हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग एड्स के बारे में जानेंगे, जो कि अभी के चीज़ डेट में देखा जाए तो बहुत खतरनाक बीमारी होते जा रहा है और बहुत सारे लोगों के बीच संचरण हो रहा है। तो एड्स होता क्या है, ये कैसे फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, इसकी पहचान क्या है, अगर रोग हो जाएगा तो इसका लक्षण क्या है और इससे से बचा कैसे जा सकता है, इस चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एड्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले एड्स का पूरा हम नाम जानेंगे। एड्स का पूरा नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है इसका पूरा नाम। क्या बोले हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। जिसमें बात कर जाए एक्वायर्ड का मतलब अर्जित हो जाएगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी का अर्थ हो जाएगा प्रतिरक्षा की कमी, और सिंड्रोम का अर्थ हो जाएगा रोगों का समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोगों का समूह। इसको लक्षण भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एड्स का परिभाषा के तौर पर बोल सकते हैं, एड्स वह रोग है जो क्या करता है, प्रतिरक्षा क्षमता को क्या करता है, क्षमता को नष्ट कर देता है। अब देखिए, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा कि एड्स रोग जो होता है शरीर में अगर प्रवेश करेगा तो कौन सी कोशिका को प्रभावित करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो रोग होगा ये T4 कोशिकाओं को क्या करेगा, T4 कोशिकाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। T4 कोशिकाओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे क्या करता है, उसको नष्ट करने का कार्य करता है। अब चलिए जानते हैं आगे कि एड्स किसके कारण होता है। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ एड्स कैसे होता है। तो पता होना चाहिए, एड्स जो होता है HIV के कारण होता है। HIV के कारण होता है। पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसका पूरा नाम हो जाएगा। चलिए, ह्यूमन मतलब जो आप लोग जानबे करते हैं कि मानव होता है, और इम्यूनोडेफिशिएंसी का अर्थ हो जाएगा प्रतिरक्षा की कमी, और वायरस का अर्थ हो जाएगा विषाणु। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये जो रोग होता है HIV के द्वारा होता है, एड्स। और ये कहल जाए, ये HIV विषाणु जो होता है, विषाणु रिट्रोवायरस के श्रेणी के विषाणु है। रिट्रोवायरस श्रेणी के विषाणु है। रिट्रोवायरस श्रेणी के क्या है, विषाणु है ये एड्स। ठीक है, ये चीज आप लोगों को मालूम चल गया कि किसके कारण होता है। अब जैसे ही आपको HIV आपको शरीर में प्रवेश करेगा, तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े हैं का कि T4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है धीरे धीरे, और प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, कमजोर कर देता है। अब यहाँ से देख रहे हैं, इसको अभी बताएं, प्रतिरक्षा क्षमता को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ से जब हमारे शरीर में एक चीज होता है प्रतिरक्षा तंत्र, जो होता है जो हमारे शरीर में किसी भी रोग से लड़ने का काम करता है। हमारे शरीर में कोनो रोग अगर प्रवेश करे तो उससे लड़ने का काम करता है। जब यही चीज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा, HIV उस पर आक्रमण करेगा, धाए देखा एंट्री मारेगा और खोज चलेगा। T4 कोशिका है रे, धाए देखा मार देगा उसको, फिर देखेगा आगे जाएगा, रे T4 कोशिका है रे, मरेगा, धाए देखा चटाक मारते रहेगा, उसको क्या करेगा, नष्ट करने का काम कर देता है। ये शरीर में प्रवेश अगर करेगा तो पता हो गया होगा कि एड्स कैसे होता है। तो HIV के कारण, और किस श्रेणी के विषाणु है, तो रिट्रोवायरस के विषाणु श्रेणी के विषाणु है। अब मान के चलो
कि अगर किसी व्यक्ति को अगर मान लो कि एड्स हो गया तो पता कैसे चलेगा कि एड्स हुआ है। तो इसके लिए हम जो होता है एक सीरमी जो होता है सीरमी के जांच के द्वारा हमको पता चलता है, माने सीरमी के क्या होता है जांच किया जाता है, उसके द्वारा हमें पता चलता है। और उसके लिए एक भारत में क्या किया गया है, भारत नहीं मतलब एड्स के पहचान के लिए एक किट विकसित किया गया है, किट विकसित किया गया है। इस किट का क्या नाम है, एलिसा किट नाम है। क्या नाम है, एलिसा किट। एलिसा किट के द्वारा एड्स के रोगी को मतलब सीरमी जांच के द्वारा पता किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हमारा बात कर जाए कि भारत में क्वेश्चन आएगा, भारत में 1986 ईस्वी में 1986 ईस्वी में एड्स का जो है मरीज सर्वप्रथम मिला था। भारत में सर्वप्रथम एड्स का मरीज 1986 ईस्वी में कहाँ मिला था, भारत के जो होता है चेन्नई, एगो देखे होंगे चेन्नई जगह है, चेन्नई में सबसे पहले 1986 ईस्वी में मिला था। कब मिला था, 1986 ईस्वी में। हमको देखिए ये चीज़ पे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, हमको शायद लगता है 1800 कहा गया, 1986 ईस्वी में चेन्नई में इसको देखा गया था। अब देखिए ये क्या होता है, मतलब ये सर्वप्रथम किस व्यक्ति में देखा गया था, तो वेश्याओं में देखा गया था, वेश्याओं में देखा गया था। वेश्या यानी कहने का मतलब हुआ जो धंधा करने वाली महिला होती है उसी में देखा गया था, यानी शारीरिक जो होता है संबंध, देह व्यापार उसको बोलते हैं, देह व्यापार करने वाली महिलाओं में ये सर्वप्रथम देखा गया था। अब ये किस संस्था के द्वारा देखा गया था, संस्था का बात कर जाएगा, संस्था के द्वारा कौन सा संस्था था जो एड्स के मरीज को पहचान कर पाया था, तो वो है ICMR। क्या है, ICMR, यानी इसका होता है पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो जाएगा इसका पूरा नाम, जो कि इसी संस्था के द्वारा एड्स मरीज को पहचान किया गया था। चलिए उम्मीद है कि इस चीज़ को आप लोग समझ पाए होंगे। थोड़ा सा इधर ध्यान देते हैं, एड्स विषाणु की संरचना। तो एड्स विषाणु की संरचना आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो होता है इसमें RNA जो होता है एक सूत्री रूप में पाया जाता है। क्या होता है, एक सूत्री रूप में पाया जाता है, जो दो समान खंडों में क्या होता है विभाजित होता है, दो समान खंडों में क्या होता है विभाजित होता है। इसके ही सतह पर देख रहे हैं, इसका ही जो सतह लग रहा है, इसके बाद यहाँ थोड़ा सा कलर हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, इसको कलर आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। वहाँ कौन कलर सेट करेगा ये देखते हैं। अब यहाँ पे सतह पर दिखाई दे रहा होगा एक खूटी नियर है संरचना दिखाई दे। अच्छा यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है इस तरह कुछ संरचना दिखाई दे रहा है इसका शरीर वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ना। अब आप लोग जल्दी बताइएगा दिखाई दे रहा है कि ना। हाँ चलिए, तो ये जो एक कहा जाए वृंत युक्त, इसको बोल सकते हैं वृंत युक्त संरचना जो होता है एड्स विषाणु के क्या होता है सतह पर पाया जाता है। यही क्या होता है ग्लाइको प्रोटीन की बनी होती है। किसको बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, जो खूटी के तरह इसके सतह पर संरचना के रूप में पाई जाती है। यही विषाणु शरीर में प्रवेश करेगा और खोजत चलेगा काथी T4 कोशिकाओं को। किसको खोजेगा, T4 कोशिका को। आ जाएगा आधा देखेगा चटाक देखा गिरा दिया, अरे खत्म, फिर देखेगा और आगे जाएगा और है कि ना T4 कोशिका, फिर और जाएगा, फिर मैं चटाक देखा खत्म,
ऐसे ही खत्म करने का काम करता है, धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अब बताइए हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो था उसी को क्या किया, नष्ट का मैंने कमजोर कर दिया, धीरे धीरे नष्ट कर देता है। तो कमजोर कर दिया तो कोनो रोगवा आएगा तो प्रवेश करेगा, अरे देखेगा कि अरे प्रतिरोधक क्षमता तो है ही नहीं है, एक से तो आराम से जीत जाएंगे, धाए देखा वो अपना लक्षण प्रकट करने लगता है। कोनो रोग प्रवेश करेगा तो अपना लक्षण प्रकट करने लगता है। चलिए आगे बताते हैं। तो ये चीज़ समझ पाए होंगे, भारत में सर्वप्रथम 1986 ईस्वी में कहाँ मिल गया था, चेन्नई में मिला था मरीज जो है एड्स का, वेश्याओं में। अब आगे जाते हैं, ये पहचान हो गया एलिसा किट के द्वारा होता है, सिरमी जांच द्वारा, ये सब चीज़ आप लोगों को मालूम हो गया होगा। अब मान के चलिए कोनो व्यक्ति का अगर एड्स हो गया, यहाँ देखिए, हाँ, अगर किसी व्यक्ति को क्या हो गया, एड्स हो गया, तो उसका लक्षण क्या होता है। मान लीजिए कि हाँ कोनो व्यक्ति को एड्स हो गया तो लक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले, ओहो क्या हो जा रहा है भाई वाह, सबसे पहले लक्षण क्या होता है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या दिखाई दे रहा इधर, एड्स का लक्षण क्या हो जाएगा, तो लगातार क्या हो जाएगा, वजन में कमी, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भूख न लगना। इसके बाद रात को सोते समय अधिक क्या होना, पसीना आना, इसका लक्षण होता है। और भी बता रहे हैं, भूख नहीं लगना, रात को पसीना आना, वजन में लगातार क्या होना, कमी होना। साथ ही साथ इसके बाद अगर बोले हैं कि कोनो रोग आएगा, धाए देखा लक्षण प्रकट करने लगता है। अब इसमें कोनो रोग होगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा, ठीक है। एड्स का कोनो आज तक इलाज नहीं है। चलिए इस चीज़ को आप लोग समझे होंगे। अब एक और समझ लेते हैं, लगातार बुखार आते रहना चाहे रहना, माने बुखार भी इसमें होता है, दस्त भी होता है, दस्त भी होता है होना, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग उम्मीद है कि अच्छे तरीके से इसका लक्षण जान गए होंगे कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो रहा है तो ये लक्षण कौन सा प्रकट करेगा। चलिए उम्मीद है कि इस चीज़ को आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए एड्स का नियंत्रण, इससे बचा कैसे जा सकता है। एक मिनट, सबसे पहले एड्स का नियंत्रण जानते हैं कि इसको रोका कैसे जा सकता है। एक चीज़ और जानेंगे कि एड्स का जो होता है संचरण, एड्स का क्या जानेंगे, संचरण। तो पहले नियंत्रण से पहले थोड़ा सा जान जाते हैं एड्स का संचरण के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले संचरण कैसे होता है तो पता होना चाहिए। एड्स का संचरण जो होता है रक्त आधान से, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति को अगर रक्त दे रहे हैं तो वो रक्त अगर किसी व्यक्ति को पहले से एड्स धैले है और उस व्यक्ति का रक्त निकाल लिए और किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करा दिए तो एड्स विषाणु आराम से उसको शरीर में प्रवेश कर जाएगा। साथ ही साथ और रक्त आदान हो गया लैंगिक संपर्क से, लैंगिक संपर्क द्वारा क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। साथ ही साथ ये मुख्य कारण हो गया लैंगिक संपर्क से, या समलैंगिक हो, या कल जाओ विषम लैंगिक, अर्थात कहा जाए कि लड़का में संभोग हो या लड़का लड़की में संभोग हो तब भी ये रोग आसानी से संचरित हो जाएगा। साथ ही साथ मतलब मान के चलिए इंजेक्शन
के द्वारा फैलता है। अब इंजेक्शन के द्वारा कैसे फैलता है, मान लीजिए कि पहले वाला डॉक्टर वह होता था, लोग एक एक गो सुइया रखेगा, अरे देखो 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 खूब दिया सब कोनो के सुई दे दिया सब, वही से आइए से नीचे निकाल के फैल जाएगा, दूसरा के कोनो के खूब दे देगा वही सुइया। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लो संक्रमित व्यक्ति के सुइया दे दिया है, अब ओकर विषाणु आके में लग गया, अरे लगल है चिपक गया है, अब जाएगा, अरे दूसरा में अरे विषाणु है इसमें, गप देखा दूसरा में चल गया। तो कहने का मतलब वो स्वस्थ व्यक्ति से क्या हो जाता है, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भी फैल जाता है। इसके बाद अगर बात करल जाएगा तो मान लीजिए दाढ़ी बना रहे हैं, ठीक है, और ब्लेड से कोनो व्यक्ति को काट दिए, कट गया, ठीक है, अगर उस संक्रमित व्यक्ति है कट गया, फिर यह ब्लेडवा से जाके दूसर व्यक्ति को दाढ़ी बना रहा है, ओकरो के छील दिए, काट दिए के नहीं। अब देखिए कि संक्रमित व्यक्ति को पहले काट दिया था और फिर स्वस्थ व्यक्ति को काट दिए, तो दोनों रक्त के संपर्क में आ गया, तो रक्त के संपर्क में आ गया तो वो भी व्यक्ति को संक्रमित हो जाते हैं। अब इसका जो है एड्स का नियंत्रण यानी बचा कैसे जा सकता है, ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से जानिए, लाइन पर बने रहिएगा, हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। अब एड्स से बचा कैसे जाता है इसके बारे में आप थोड़ा सा जान जाइए। एड्स से सबसे पहले माने रक्त सबसे पहले यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। रक्त अगर किसी में चढ़ा रहे हैं तो उसका रक्त का क्या करना, जांच करना, रक्त को जांच करना चाहिए सबसे पहले है। मान लो कि किसी व्यक्ति में रक्त चढ़ा रहे हैं तो उसको रक्त को पहले जांच करेंगे। एक बाद माने अनजान व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, लैंगिक संपर्क करने से बचना चाहिए, लैंगिक संपर्क में नहीं आना चाहिए, अर्थात कहने का मतलब अभी आप लोग पटना के एगो मैटर सुने होंगे कि लगभग 20 से 25 साल का लड़का था और वो गया देह व्यापार करने वाली स्त्री के संपर्क में आ गया और वो स्त्री संक्रमित थी एड्स से, अब उसको भी एड्स पकड़ लिया। तो एड्स से पहले अनजान व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति को पहचान नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं जाना है, तो उससे क्या लैंगिक संपर्क नहीं करना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर मान लो कि संभोग कर रहे हैं तो उस समय निरोध का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए, निरोध का इस्तेमाल, कॉन्डम भी बोला जाता है, कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो कि सुई ले रहे हैं तो सुई लेते या देते समय माने इंजेक्शन लेते समय नए माने सुई का इस्तेमाल करना चाहिए, नए इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये चीज़ हो गया माने एड्स से बचाव या उसको नियंत्रण कैसे किया जा सकता है और इसका संचरण हो गया। उम्मीद है कि इस चीज़ को आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए एड्स का उपचार के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, एड्स का उपचार के बारे में पूछ रहा है। तो देख सबसे पहले एगो एड्स दिवस क्वेश्चन आता है, एड्स दिवस क्वेश्चन जान जो, एड्स दिवस मेरे बाबू मेरे सोना 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या हुआ रे भैया, 1 दिसंबर को क्या होता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। तो देखिए एड्स का आज तक ले तो कोनो उपचार संभव है नहीं, क्योंकि इसका आज तक जो है ऐसा उपचार मतलब भारत या कहल जाए विश्व में ऐसा उपचार अभी संभव नहीं हो पाया है जो एड्स को पूर्णतः समाप्त कर दे। तो एड्स का जो होता है पूर्णतः किने है, पूर्णतः उपचार संभव नहीं है।
लेकिन कुछ एक औषधि है, क्या है, औषधि, औषधि है AZT, यानी इसको बोलते हैं एजोडोथाइमिडिन। यहाँ एजोडोथाइमिडिन, ये जो है इसके द्वारा एड्स के रोगी को मतलब रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब अगर लक्षण उक्षण ज़्यादा है तो ये इसके द्वारा हम उसको थोड़ा कुछ दिन तक ले रोकथाम कर सकते हैं। यानी जब रोगी की जीवन अवधि को बढ़ा सकते हैं, कुछ दिन तक ले अवधि को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूर्णतः इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, पूर्णतः इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। अब चलिए और कुछ है भाई, अब कुछ यहाँ से हमको नहीं लग रहा है कि छूटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को अगर माइंड में कोनो किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो से हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग से बहुत कुछ सीख पाए होंगे और बहुत कुछ जानकारी ले पाए होंगे। तो इसको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। सभी लोग को जानकारी होना चाहिए एड्स होता कैसे है, एड्स का संचरण कैसे होता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, और भी जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। एड्स का बचाव हम लोग पढ़िए लिए, लक्षण पढ़िए लिए, एड्स का पहचान, हाँ सब पढ़ लिए। हाँ तो ये पहचान भी हम लोग बताए हैं किसके द्वारा, एलिसा के द्वारा उसको पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अब उम्मीद है कि इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।